से मान लीजिए कोई ऐसा काम बताइए कि जो सर बीच की अवस्था में रुका हुआ है। किसी का कोई काम अटका हो क्या? अरे किसका कोई काम अटका हो क्या? हैं? मैं बताऊं आपको एक अच्छा, ठीक है, ऐसा कोई आलतू फालतू नहीं, अच्छा उदाहरण, ठीक है, जिससे आटा पीसने वाली चक्की आती है क्या? गेहूं पीसने वाली, यहाँ ठीक है, गेहूं पीसने वाली चक्की आती है, ठीक है। अगर हम एक चक्की को कोलाइट चक्की पढ़ेंगे, ठीक है, इस कोलाइट जिस चक्की में क्या होता है कि यहाँ पे दो पार्ट लगे हुए हैं, ठीक है, ऊपर से यहाँ पे लल्लू लालू क्या डाला है इसे बताओ? गेहूं डाल रहा है, ठीक है। इसका नीचे वाला पार्ट कैसे बताओ? घूम रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि सीधी सी बात है कि यदि यहाँ से जो गेहूं पीस की इसका चून अगर इसको नहीं हटाएंगे चक्की क्या हो जाएगी? तो दब के बंद हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर गेहूं हमारा विकारक है और जो आपका आटा हमारा क्या है? उत्पाद है, ठीक है। अगर मैं उत्पाद को नहीं हटाऊंगा तो बंद हो जाएगी, ठीक है। और यदि मान लीजिए यहां पर मैं ज्यादा डालूंगा तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगी, ठीक है। और यदि कम डालूंगा तो चलती रहेगी, ठीक है। समझे कुछ बात को? ठीक है। तो सीधी सी बात है, बीच की अवस्था कौन सी कहलाती है इसे बताओ? इसमें तो साम्य अवस्था कहलाती है, ठीक है। और एक नाम कौन सा इसे बताओ? रासायनिक। इसका मतलब अभिक्रियाओं क्या पढ़ेंगे इसे बताओ? रासायनिक साम्य पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो इसमें रासायनिक साम्य, इसमें लिखिए। हाँ ऐसे कर रहा है, शेयर तो कर दिया था फिर वापस हो गया यार। धुंधला धुंधला ना आया था कोई को कंधा कैमरा में आगे चले एक बार आगे चल, कैमरा में आगे चल। कैमरा मैन आगे चले आ तो रहा है यार, इसमें और क्या कैसे आएगा? बेटा हिलो मत एक बार, हिलो मत एक बार, रुको रुको। चलो ठीक है, अब नहीं आ रहा है? हाँ कहाँ पे आ रहा है यार? चलो आ जाने तो ठीक है, अब क्या लेट होने फिर रिपोर्ट क्या है देख लेंगे, दोबारा देख लेंगे इसको, ठीक है फिर कोई बात नहीं। हाँ जी आगे देख हेडिंग डालो इसमें रासायनिक साम्य, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना आपको? लिखिए हम प्रकृति में जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो अभिकारक से उत्पाद बनने पर बीच में एक ऐसी अवस्था आती है, हाँ ऐसी अवस्था आती है, हाँ एक ही आती है और तो क्या है, एक ऐसी अवस्था आती है जिसे साम्य अवस्था कहते हैं। रासायनिक साम्य। हाँ अगर अभिक्रिया रासायनिक है तो क्या होगी? इसमें क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था कहते हैं। इस साम्य अवस्था पर यह ज्ञात करना मुश्किल होता है कि अभिकारक विलुप्त हो रहा है या उत्पाद बन रहा है।
ये वैसे एक समझने की मामला है, ठीक है भाई, आप समझ जाओ कभी इसको, दर्शन अभिलाषी में आता है, हैं? अभी कारक विलुप्त हो रहा है और उत्पाद बन रहा है, ठीक है। तो साम्य अवस्था पे पहचानने में थोड़ी क्या रहेगी आपको, इसमें कठिनाई रहेगी, इस चीज को ध्यान रखना है। हाँ जी, उसके बाद में एक उदाहरण और है, जब गाड़ी और क्या हो जाती है, जिसे फुल बोलते हैं, फ्यूल हो जाती है, क्या हो जाती है, जैसे आपकी हो गई थी एक दिन, ठीक है, ऐसे बता रहे थे आप, ठीक है, वो हुई नहीं, ठीक है। तो उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि इंजन में क्या होता है, आवश्यकता से अधिक क्या डल जाता है उसमें, पेट्रोल, ठीक है। तो उसको यहाँ पर जलाने के लिए भी अधिक ऊष्मा चाहिए, इतनी ऊष्मा आती नहीं है, तो बार बार हमें उसे क्या करना पड़ता है, पैर से किक मार के उसकी पेट्रोल को बाहर या ऐसे मन जलाना पड़ता है, ठीक है। जब उसका और फ्यूल क्या होता है, उसका खत्म होता है, समझो कुछ बात को, ठीक है। यानी और फ्यूल का मतलब होता है इंजन के अंदर आवश्यकता से अधिक में पेट्रोल चल जाता है, ठीक है, समझो कुछ बात को, ठीक है। तो यहां पर भी क्या करना पड़ता है कि अगर कोई भी काम होगा, सीधी सी बात है, इसका मतलब है कि कोई भी काम होगा एक बैलेंस तरीके से होगा, सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए दोनों तरफ से मामला बराबर है तो वहां पर क्या हो जाता है, बताओ, खत्म हो जाता है, सीधी सी बात। अभी जैसे भी चुनाव आ रहे हैं, अगर दोनों पार्टियों के चुनाव बराबर है तो फिर क्या होगा, दोबारा होगा, ठीक है। अरे मामला क्या हो जाएगा, इसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कौन जीतेगा आपकी नजर बताओ, हाँ आगे देखिए आप सुनो ध्यान से एक बार। ये से कह रहा है कि हमारी अभी एक अभिक्रिया है कार्बन O2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा इसे बताऊं, CO2 बन रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना एक बार। तो पहली बात तो जो ये विक्रिया का चिन्ह है, ये आपकी इस विक्रिया का चिन्ह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इसका मतलब है कि बड़ा बात नहीं, कार्बन से क्या बन रही है, इसमें O2 बन रही है, यहाँ पे क्या है, इसमें आपका CO2 बन रहा है। इसका मतलब है कि सर यहाँ पर वापस कौन नहीं बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, यदि प्रकृति में अगर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहेगी तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर तापमान ज्यादा होगा और समुद्र जो भी आपके बर्फ पिघलेगी और समुद्र ऊपर आएगा तो जो आपका धरातल है वो डूब जाएगा पानी में। तो आप सोचिए ये भी किस प्रकार मेंटेन है, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार प्रकृति में एक तरह से 0 पॉइंट कितना है, 3 है, कितना है, इतना है क्या, शायद ये इतनी है। तो ना तो इसकी मात्रा बढ़ रही है और ना घट रही है, बताओ किस प्रकार। जैसे मान लीजिए अभी आपको सर्दी लग रही है, तो सर्दी जैसे आप ऐसे करते हैं तो कौन सी गैस बाहर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। कौन सी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए तैयार है कौन, पेड़ खड़ा है आपके सामने, ठीक है। ये पेड़ लेगा, कब लेगा, जब सूर्य इसको दिखेगा, ठीक है। छोड़ता आप पूरी, ठीक है, देखिए। तो जब यहाँ पर आएगा, इसको सूर्य दिखेगा तो लेगा, और लेने के बाद में क्या होगा फिर बताओ, यहाँ पर ये इसका प्रयोग कर लेगा, ठीक है। क्या कर लेगा इसका बताओ, प्रयोग कर लेगा, ठीक है। अब प्रयोग करने के बाद में सर ये श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकालेगा, इसे बताओ, O2 निकालेगा श्वसन प्रक्रिया में। पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, CO2। पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपको ये बात नहीं आ रही, मुझे दुख इस बात का है कि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये बात नहीं आ रही है। सर जितने भी इस संसार में भी जो जीव प्राणी पेड़ पौधे जो भी है ना, वो श्वसन के रूप में तो O2 ही लेते हैं। क्या लेते हैं, पूरी लेते कैसा हो? अरे लल्लुओ मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी क्या है कैसे बताओ, कोई भी, इसका मतलब है लगभग है वो भी O2 लेते हैं, वो अलग थोड़ी सूट लेते हो, देखिए आप। अरे सुन लो, ठीक है, मेरी कॉपी को लिखना आप। कोई भी अगर आपका जीव है, लगभग कुछ जीवों को छोड़ के, ठीक है,
कोई भी जीव अगर अलग परिस्थिति में हो सकता है, ठीक है, हमेशा श्वसन में कौन सी लेगा? O2 लेगा, ठीक है। कौन सी लेगा? अब जीव का मतलब पेड़ पौधा भी आ गया, ठीक है, आप भी आ गए, ठीक है, और आपकी सहपाठी भी आ गई, ठीक है। और ध्यान रखना श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन है कक्षा 6 का, कक्षा 6वीं क्लास का एक क्वेश्चन है। आपको कितनी सीट लेते हैं? कहाँ पे लिखा होता? कक्षा 6 की किताब मैं बताऊँ आपको, कक्षा 6 की किताब। कैसी बात करी हो लाली? ये O2 यहाँ पर क्या आएगा इसमें आपका? CO2 कहीं पे लिख लो, आप इस बात को लिख लो। पेड़ पौधे श्वसन में, पेड़ पौधे क्वेश्चन को सभी जीव, यही बात किताब में है। क्या यहाँ पे पेड़ पौधे श्वसन में CO2 लेते हैं। अरे आप इतना भी क्या पागल हो गए? आप इतना भी क्या पागल हो गए आप? ठीक है, तो लिख लो, कहीं पे लिख लो आप, ठीक है। पेड़ पौधे या क्वेश्चन के सभी जीव जंतु श्वसन में O2 गैस लेते हैं तथा CO2 बाहर निकालते हैं, परंतु, अब लिखो आपका, ठीक है, परंतु जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तब CO2 ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उस समय CO2 लेते हैं तथा O2 बाहर निकालते हैं। तभी तो रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सूर्य ऊपर नीचे होता जाए तो कौन सी गैस लेगा? कौन सी गैस लेगा? वो तो उसके पास होगी, जो लेगा। नहीं, तो जैसे मान लो कि सूर्य ऊपर आ गया और वो CO2 ले रहा है, जैसे नीचे चला गया फिर कौन सी लेगा? यार कैसे हो गया, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप लल्लू। तो देखिए इधर आप सुना के देखो अब। तो हमने देखा सर कार्बन, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका O2, ठीक है। और देखो लल्लू यहाँ पर भी देखिए, ये इस कार्बन को जलाने में क्या आएगा इसमें आपका O2, क्या आएगा इसमें आपका O2। ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है? जिससे हमारे शरीर में होती है। कहाँ पे होती है? हमारे शरीर में, क्योंकि हम जो भी खाते हैं क्या बनेगा उसका? कार्बन, ठीक है। और कार्बन को यहाँ पे O2 के साथ क्या बनेगी? तो वहाँ पे CO2 बनेगी, और CO2 भी किस में जाएगी बताओ? कोशिका में जाएगी, और कोशिका से रक्त विवरण किस में आएगी? फेफड़ों में आएगी, और फेफड़ों से फिर आप बाहर आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, समझ गए। आगे देखो यहाँ पर, अब जो यहाँ पर यह अभिक्रिया है, सीधी सी बात है, एक तरफ हो रही है। कहाँ पे? एक तरफ, ठीक है। एक अभिक्रिया लिख रहा हूँ यहाँ पे N2, और यहाँ पे लिखा H2, यहाँ पे क्या लिखा इसे बताओ? NH3। क्या लिखा? NH3। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि सर N2H2 से NH3 बन रही है, फिर वापस क्या बनती है इसी प्रकार से बताओ? ये बनती रहेगी, ठीक है। तो क्या? अरे वो तो बैलेंस कर लो, ये लोग क्या बिगड़ता है यार, ये लो हो गया बैलेंस, ठीक है। बैलेंस की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम चीज को समझना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए उदाहरण के लिए मान लो कि सर ये 50 ग्राम है, अब भिखारी कितना है? 50 ग्राम है, ठीक है। अब आप मेरे को इसे बताइए कि इनकी साम्य अवस्था कौन सी आएगी, इसे बताओ। साम्य अवस्था आएगी सर जब 25 ग्राम ये होगा और कितना होगा? 25 ग्राम ये होगा। जब अभिक्रिया शुरुआत नहीं हुई थी, लल्लू ध्यान से समझना, फिर कह रहा हूं कोई भी टॉपिक होता है ना उसकी मुख्य बातें पहले आ जाती, ध्यान रखना, बाद में तो केवल आपको बस हाँ बस ये पढ़ना आपको, ठीक। एक बार साम्य अवस्था को ढंग से समझना, ठीक है, नहीं तो बाद में आप अटकेंगे, सीधी सी बात। इसमें 2 टॉपिक आपके, एक 2 अम्लक्षार का है, एक इसमें साम्य अवस्था के, 2 टॉपिक आएंगे, ठीक है। कम से कम 8 या 9 नंबर का मामला है, ठीक है। आगे देखो इसमें N2 यहाँ पे क्या बना? H2। जब अभिक्रिया यानी कहने का मतलब इस अवस्था में थी, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी उत्पाद नहीं था, ठीक है। तो इसकी पूरी मात्रा कितनी से मान लो? 50 ग्राम। कितनी थी? 50 ग्राम, ठीक है। अब जैसे अभिक्रिया की शुरुआत हुई, ठीक है, शुरुआत होते होते अभिक्रिया कौन सी अवस्था में आ गई से बताओ? साम्य अवस्था में आ गई। कौन सी अवस्था में? यानी बीच वाली अवस्था में, ठीक है, यानी उत्क्रमण अभिक्रिया का चिन्ह ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा इसे बताओ? NH3। यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? N2। यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? H2। क्या आएगा यहाँ पर? H2 आएगा, ठीक है। अब इसकी मात्रा कितनी है? 25 ग्राम। उसकी भी कितनी है इसे बताओ? 25 ग्राम है। समझ गए बात को? इसकी भी कितनी है?
25 ग्राम, इसकी भी कितनी है 25 ग्राम। इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी अवस्था में है, साम्य अवस्था में, ठीक है। एक थोड़ा थोड़ा हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपने कभी ये सुना होगा कि हम लगभग हजारों साल पहले कोई भी जीव की आयु का पता कर सकते हैं। कार्बन डेटिंग विधि कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है, पढ़ा आपने, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या होता है कि सर यहाँ पर उसका हम अर्धायु काल, ध्यान रखना ये चीज भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, अर्धायु काल भी हमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने मालूम ये कर लिया कि देखो कैसे मालूम किया कि अगर इसकी ये 25 ग्राम मात्रा बनने में कितना समय लगा, समझ गए बात को। फिर यहां पर अगर मैंने इसको यहां से हटा दिया पूरे को, अभी कितना था 25, तो 25 से कितना आएगा बताओ 12.5, और फिर कितना आएगा बताओ 12.5। तो जब पहले पहले अभिकारक की मात्रा ज्यादा होगी तो अभिक्रिया क्या होगी इसे बताओ, तेज होगी। आप देखना छोटा बच्चा जब माँ का दूध पीता है तुरंत उल्टी करता है तो खट्टा बन के बाहर आता है। इसका मतलब मैं माँ थोड़ी हूँ पागल, कैसी बात करी है यार, कैसी बातें करी है, कोई समझा करो बातों का। आप यार क्या समझा यार, इनको समझाओ यार, कोई यार उदाहरण भी नहीं दे सकते। यार मैं जो बता रहा हूँ सही ना, ठीक है। आपने क्या किया तो तुरंत क्या बन जाएगा यहाँ पर, जब अभिकारक की मात्रा ज्यादा थी तो अभिक्रिया भी क्या होगी, तो इसमें तेज होगी, ठीक है। अरे कोई दिक्कत किसी को, समझ गए बात को। अब आप मेरे को इससे बताइए, कभी कभार क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि लगभग शाम को छाछ के साथ रोटी खाई आपने, ठीक है, और 1-2 घंटे बाद दूध पी लिया आपने, तो क्या अंदर क्या प्रक्रिया रहेगी? आपकी मम्मी आपको बोलती कि पेट फट जाएगा अंदर से, ठीक है, ऐसे कुछ बोला होगा आपको, ऐसा कुछ होता है क्या, ठीक है। तो सीधी सी बात है, चाहे से आप दूध पियो छाछ पियो, क्योंकि अंदर कौन है आपका HCl है, कौन है HCl है। जैसे आप पियेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, वहां पे फट जाएगा, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी देखिए, जब पहले अभिक्रिया कितनी थी बताओ, सॉरी 50, तो यहाँ पे कितना, जब आधी कितनी बताओ 25, ठीक है। तो अब हमें मालूम चल जाएगा कि सर यहाँ पे अभिक्रिया कितनी है, इसमें साम्य अवस्था, कौन सी होता है उसमें साम्य, और यहाँ पर भी कितना आएगा 12.5, कितना आएगा 12.5। अब ऐसा है कि अगर मान लीजिए मेरे को इस अभिक्रिया को और आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे बताओ क्या करना पड़ेगा। अरे इसको यहां से हटाना पड़ेगा, जैसे बालों के एरा लग जाता है उसको काटना पड़ता है जब बाल बढ़ते हैं, ठीक है। अब बताओ ठीक है ना, आगे बढ़े। एरा, ठीक है, यानी एरा का मतलब 2 पार्ट बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है, इससे कुछ, ठीक है, उसको फिर काटना पड़ता है, ठीक है। आया कुछ समझ में। और बात देखिए, आपको एग्रीकल्चर वाले सर बताएंगे कि जैसे अभी जो सरसों है, तो सरसों में क्या करना पड़ता है, थोड़ी बहुत बड़ी होने के बाद में उसके वो तोड़ने पड़ते हैं, पत्ते तोड़ने पड़ते हैं, तोड़ते हैं पत्ते, क्यों तोड़ते हैं, सब्जी बना, ठीक है। तो लिखो आप इसमें, आगे लिखो। और कुछ लिखिए, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर साम्य अवस्था पर लगभग अभिक्रिया का वेग मध्यम अवस्था में होता है, अभिक्रिया का वेग मध्यम अवस्था में होता है, मध्यम अवस्था में होता है। समझ गए बात को, कोई किसी को दिक्कत है? ठीक है, आगे देखिए आप। अभी तक तो समझने का मामला ही है। हाँ, और हाँ हाथ ये साइड में आ गया, क्या है बार बार इसमें पकड़ना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए इसमें एक होता है अभिक्रिया का वेग,
अब बताओ आप, ठीक है, वेग का मतलब क्या है? अच्छा उदाहरण है बिल्कुल, अभी बहुत अच्छा उदाहरण बताना हमको, ठीक है? जैसे दे उठने का पहला प्रोग्राम आएगा तो जीवने की ललक क्या रहेगी आपकी? ज्यादा रहेगी। समझो कुछ बात को, पहला प्रोग्राम में क्या रहेगा बताओ? क्या रहेगा कीर्ति? ज्यादा रहेगा। आपका वेग क्या रहेगा इसे बताओ? ज्यादा रहेगा, ठीक है। जैसे 2-3 प्रोग्राम चले जाएंगे उसके बाद में क्या हो जाएगी आपकी स्पीड? कम हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? स्पीड कम, ठीक है। समझो कुछ बात को। तो यहां पर भी देखिए, अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, दूध है और दूध से क्या बना रहे हैं, हमें दही बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? दूध से दही बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, दही से दूध बना नहीं, दही से दूध है यार, अभी तक तो हाँ हाँ बता रहा हूँ, ठीक। अगर नहीं बनता है तो अभिक्रिया कैसी है? अणु उत्क्रमणीय है। समझ गए ना बात को, ठीक है। तो लल्लू देखिए, ये दूध था और हमने इसमें क्या डाल दिया? सिर्फ थोड़ी बहुत हमने एसिड डाल दिया, ठीक है। क्या डाल दिया इसमें? एसिड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पहले डालेंगे तो अभिक्रिया क्या होगी इसे बताऊं? आपके चक्कर ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर कि जब अभिक्रिया तो यहाँ पहले क्या होगी? इसमें तेज होगी, ठीक है। परंतु थोड़ी देर बाद में देखेंगे तो सर मात्रा की जो बढ़ने की संभावना क्या रहेगी? इसमें ज्यादा रहेगी, ठीक है। पहले तो अभिक्रिया सर एक ही स्थान पे हो रही थी, अब क्या हो जाएगी बताओ? पूरे पात्र में क्या होगी? एक साथ अभिक्रिया होगी। समझो कुछ बात को। अब आप देखना आप चीज को एक बार, कभी कभार जब आप दूध में ज्यादा जामुन डाल देते हैं, ठीक है, तो खट्टा हो जाता है मामला। इसका मतलब है कि सर हमने जब अभिकार की मात्रा अगर ज्यादा ली तो भी क्या होगा इसे बताओ? अभिक्रिया तेज हुई तो वहां पे क्या बन गया इसे बताओ? खट्टा बन गया। और इसका एक उदाहरण और भी है कि अभी जैसे सर्दी का मौसम आ गया, कभी कभार आपको ये सुनने को मिलेगा कि आज तो दूध जमा ही नहीं। मिलेगा सुनने को ऐसा? अरे मिलेगा ना ऐसा? तो ऐसा क्यों? फिर आपकी मम्मी क्या लगाती है उसके? हाँ? जैसे क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं उसे आप? हाँ तो क्या बोलते हैं उसे? मतलब नहीं, उसको क्या बोलते? यानी आप घर के भी स्टूडेंट वो नहीं है, घर के विद्यार्थी भी? हाँ, कौन सा कौ यार? अरे तो बोलो दे, कुछ बोलो आप। क्यों यार, कैसी बात? हर्ष क्या बोलते बताओ? मनीषा बोली, मनीषा बोलो आप। पहली बार मनीषा बता रही, बोलिए, बोलो। मेरे को बता दो, बोलो, बताओ। अरे क्या बोलते हो उसे बताओ? हाँ बिल्कुल सही बताया इसने, बता दिया बिल्कुल ठीक, बता दिया इसने, ठीक है। क्या बताया? तपना नाम बताया नहीं इसमें आपने? तो ये बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ बोलते हैं। फिर क्या आप बताओ क्या बोलते दो? फिर ये नहीं होते। बताओ क्या बोलते हैं? अरे जामना तो उसको बोलते हैं जब कहने का मतलब आप दूध में क्या डाल रहे हैं? जामना तब नहीं बोलते हैं, जामना तो हाँ जामना वो अलग जामुन होता है, एक जामन, एक जामुन होता है, एक जामना होता है, ठीक है। किसको? मैं ऐसे कह रहा हूँ, देखो एक बात सुनिए, ये कोई महिला थी, सुनिए आप, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। इस महिला ने, इसके पास ये क्या थी इसकी बताओ? ये मटकी थी इसके पास। इस मटकी में क्या है? दूध है। इसने क्या डाली यहाँ पे से बताओ? छाछ डाल दी, ठीक है। क्या डाली इसने? छाछ। छाछ डालने के बाद में ये नहीं जमा। अब यहाँ पे बताओ इसको जमाने के लिए क्या करेंगे? क्या देंगे इसको? ये महिला यानी गृहिणी क्या करेगी? एक पात्र में यहाँ पर जो भी होगा उसमें क्या डालेगी? कुछ गरम गरम डालेगी, ठीक है। और गरम गरम डाल के यहाँ से इसको अब बोरी तकिया जो भी है, ठीक है,
समझ गए बात को? कुछ ही मान लीजिए आप जो बता रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए। तो मैं से आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पहली बात तो ये दूध क्यों नहीं जमा? छाछ कमजोर थी। अरे छाछ कमजोर थी, ठंडा हो गया था। हाँ छाछ कमजोर थी। छाछ कमजोर थी। दूध ठंडा हो गया। और बताइए दूध ठंडा हो गया था और अरे बताइए, ये जानकारी आपको होनी चाहिए मेरे से डबल। क्यों नहीं पढ़ेंगे? ये काम करना पड़ेगा आपको फिर आगे जाके। नहीं सोचो एक बार, बताइए। हाँ राहुल साहब आप बताइए कुछ। अरे सुल्य बताएगा, सुल्य का आता है। सुल्य को पता है। सुल्या इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर ये महिला थी, ठीक है। अब ये महिला कौन थी आपकी नजर में, ठीक है। इसने दूध को जमाया, दूध नहीं जमा, ठीक है। फिर ये इसने कहने का यहाँ पे गरम गरम जो भी व्यवस्था उसने लाई और लाने के बाद में यहाँ पर दूध जम गया। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले दूध क्यों नहीं जमा? जामन है गरम में। अब की बार कुछ धीरे धीरे आप आ रहे हैं, ठीक है। हाँ? तो लल्लू देखो यहाँ पे इसका मुख्य कारण क्या है? हाँ, इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर इस अभिक्रिया को होने के लिए क्या चाहिए बताओ? आवश्यक तापमान। क्या चाहिए? आवश्यक इसको तापमान चाहिए, ठीक है। अब जैसे आवश्यक तापमान मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगी बताओ? दूध और छाछ की क्रिया होगी। तुरंत क्या बनेगा इसमें? आपको लैक्टिक एसिड क्या बनेगा? लैक्टोबैसिलस का काम करेगा और दूध से क्या बन जाएगा? इसे बताओ, दही बन जाएगा, ठीक है। आया कुछ समझ में? इसका मतलब ये हो रहा है कि सर इस साम्य अवस्था पर इस अभिक्रिया के अगर हम वेगों को बढ़ाना है, घटाना, तो तापमान भी कैसे बताओ? आवश्यक है। इसी का उल्टा उदाहरण और ले सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि सर गर्मी के समय दूध ऑटोमेटिकली क्या होता है? फट जाता है, ठीक है। हाँ फाट भी खेले से भी, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो रहा है इसे बताओ? अरे समझे ना समझे बात को? नहीं समझे क्या? अरे क्या समझे आप? आगे देखो इसके बाद में और एक और देखो इसमें और कोई उदाहरण ऐसा आपको याद है तो? किसको? इसको तो भाई देखो हमारी नजर में तपना ही बोलते हैं, ठीक है। फिर यार बता, तू बता देती यार। हाँ तो आप बता दो क्या बोलते हैं मेरे? फिर नहीं है तो फिर इसको मान लो और तो ये चलेगा। ये मनीष से ना कोई बात नहीं बोलते। हाँ क्या किसको? हाँ कुछ यार मैं तो कभी इसके बारे में आपको इस चीज का ज्यादा एक्सपीरियंस है। मेरे को इसका एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं तो मैं यार अरे सुनो यार मेरे को नहीं पता यार कोई बात नहीं है, आप बता दो। देखो सीधी सी बात है। सही बात है ना? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। देखो अरे अभिषेक सही बात है ना? ठीक है। किसको? नहीं यही चलता है, ये होता है, ठीक है। तो आगे देखो इसके बाद में, अब सुनो ध्यान से एक बार। तो देखो इसका मुख्य कारण क्या था कि अगर दूध से क्या बनना था इसमें? आपका दही बना, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि सर इसका जो वेग है भाई, अब ये क्रिया कितनी जल्दी हो रही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण और देखिए, जैसे कोई प्रोग्राम होता है उसमें हलवाई क्या करता है? 2-3 घंटे में दूध से क्या बनाता है? दही बना के रायता तैयार कर लेता है, ठीक है। समझे, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस हलवाई को ये पता है कि इस अभिक्रिया को जल्दी करने के लिए कितना तापमान, कितना दूध और कितना इसमें और सामग्री चाहिए, ठीक है। और जबकि महिला क्या करती है? अब भाई साहब काम सल्ट को दे दे भाई जाओ, ठीक है, सीधी सी बात है। पे सुबूट देकर बिन यार कैसी बात कर नहीं, हलवाई का तो सिस्टमेटिक तरीका है, ठीक है। इस टाइप की बैटरी उसके पास क्या है? इस टाइप की बैटरी, ठीक है। तो देखिए आगे इसमें,
तो इसमें क्या हुआ कि अभिक्रिया का क्या आएगा इसे बताऊं, आवाज नहीं बेटा, क्या आएगा अभिक्रिया का वेग। जब अभिकारक की मात्रा क्या होगी इसे बताऊं, ज्यादा होगी, क्या होगी, अभिकारक की मात्रा ज्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, ठीक है। और जैसे जैसे अभिकारक की मात्रा कम होगी तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, इसमें कम हो जाएगा, ठीक। समझ गए ना बात को, अरे समझे ना समझे बात को, ठीक है। तो सबसे पहले अभिक्रिया क्या होगा, इसमें आपका वेग ज्यादा होगा, जिससे मान इसका ग्राफ खींचते हैं इस प्रकार आएगा। तो पहले वेग क्या है इसमें ज्यादा, फिर क्या हो जाएगा इसे बताओ, कम कम, इस प्रकार हो जाएगा। समझ गए बात को, अरे समझे ना समझे नहीं, इसमें से कुछ दिख रहा है क्या, ठीक है, दोबारा देखेंगे फिर इसको, ठीक है। कोई देखिए ये कोई उनके लिए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ये तो आपके लिए, ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आगे लिखिए, इसमें आगे लिखिए अभिक्रिया का लिखो, इसमें अगला बिंदु लिखिए, इसमें साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर अभिक्रिया का वेग भी ज्ञात किया जा सकता है। किया जा सकता है, अभिक्रिया का वेग भी। और देखो लल्लो, मैं आपको एक बात बताऊं, जो उनको मिली थी ना वो फूड वाली, जैसे पिछली बार निकिता और उसको निशा को मिली थी फूड वाली, ठीक है, और अब की बार 2 लड़की 3 को मिली है, ठीक है। तो फूड वाली में से कह रहा हूं वो बहुत अच्छी कॉलेज है, ठीक है। आप सोचिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, 5 स्टार जितने भी होटल होते हैं, ठीक है, उनमें यही चलता है सिस्टम। आप क्या कीजिए, आप अगर उसी खाने को सिस्टमेटिक तरीके से बनाइए, उसका रेट क्या हो जाएगी बताओ, डबल हो जाएगी, ठीक। तो ये किसका है, फूड का पूरा सिस्टम है, ठीक है। यार सैलरी, मैं देखो मैं कह रहा हूं सैलरी पे मत जाओ आप, आपने अगर काम अच्छा करेंगे तो सैलरी क्या ऑटोमेटिक आपकी अच्छी, सीधी सी बात है। एक बात सोचो, एक मेरी बात सुनिए आप, अरे सुनो बेटा, जितनी भी बड़ी बड़ी जो होटल चलती है, ठीक है, उन होटलों का मुख्य कर्तव्य किसका, हलवाई का ना। अगर हलवाई अच्छी बनाएगा तो चलेगी होटल, सीधी सी बात है बेटा, यही तो। और तो क्या है, आप अच्छा नहीं मिलेगा तो क्यों जाएंगे वहां पे, और क्या चाहिए आपको, वहां बताओ। हाँ और क्या उनमें क्या, यार पेट खा लिए, दिखता है देख ले कितने खा ले बता, पेट पर किया जाता है वहां पे भी। तो पेट भर तो अच्छा मिलेगा तो ही जाएंगे, सीधी सी बात है वहां पे। और वहां पे डबल रेट क्यों लगती है इसे बताओ। आप अगर कोई भी 50 रुपए की चीज है, ऐसे मान लो जिस 100 रुपए की चीज है वो कितनी मिलेगी यहाँ पे आपको, 200 मिलेगी, इसे मान लो हम लगभग कितनी 200 मिलेगी, ठीक है। अभी जैसे मैं एक बार 5-10 रुपए की चाय थी, 50 में पी के आया था वहां पे, मजदूरी में पी, वहां पे 10 रुपए की चाय, कुछ नहीं था, एक अच्छा गिलास, उसमें थोड़ी चाय स्पेशल, उसमें 2 सामान एक्स्ट्रा कुछ डाल दी बस, अब जो भी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मैं आपको भी कह रहा हूँ बेटा, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए चीज जरूरी है। और एग्रीकल्चर में तो है क्या चीज, आप अगर कोई भी प्लांट है, ठीक है, आप क्या करो, आप कोई भी सब्जी बेचो, शुद्ध के नाम पे बेच सकते हैं, शुद्ध सब्जी, यही तो होता है और क्या होता है। पर आपके दिमाग क्या भरा है, बस ये भरा है, ठीक है, बस हमें तो जेट फास्ट करना, ये करना, ये करना, ठीक है, फालतू। तो आगे कुछ मिनट और भी लिखिए मेरी क्या, हाँ आगे लिखिए, एक चीज और लिखो हम, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर अभिकारक, अभिकारक का, सॉरी, साम्य अवस्था पर अभिकारकों की, अभिकारकों की विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर बढ़ती है। सॉरी, इसमें जो साम्य अवस्था लिखा है, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था की ओर लिखो, साम्य अवस्था की ओर है, साम्य अवस्था की ओर अभिकारकों की विलुप्त होने की दर बढ़ती है तथा साम्य अवस्था से, साम्य अवस्था से उत्पाद की मात्रा बढ़ती है, उत्पाद की मात्रा बढ़ती है, उत्पाद की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। इसको मिटा दूं,
देखो इस प्रकार इसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा, जैसे ये विक्रिया वापस लेते, ये बार बार आएगी विक्रिया NH3 वाली, ठीक है। तो आपको याद रहेगी N2H2 और यहाँ पे कैसे बताओ NH3, ठीक है। मान लीजिए कि सर कैसी अवस्था है, ऐसे बताओ तो साम्य अवस्था है, ठीक है। तो इससे कह रहा है कि जब पहली विक्रिया होगी तो सर इसकी मात्रा क्या होगी, इसे बताओ कम होगी, ठीक है। और जब इसकी मात्रा पहले क्या थी, इसे बताओ 0 थी, तो इसकी मात्रा क्या होगी, तो बढ़ेगी, ठीक है। फिर इसे कह रहा है कि एक अवस्था ऐसी आएगी कि दोनों की मात्रा क्या रहेगी, बराबर। तो बताओ इस अवस्था को साम्य अवस्था बोलेंगे, इसको बोलेंगे, बताओ। नहीं समझे बात को, इसको ऐसे कह रहा है इसकी मात्रा क्या होगी, कम, इसकी क्या होगी, ज्यादा। एक अवस्था ऐसे आ गई से दोनों की मात्रा क्या है, बराबर है। तो मैं इसको साम्य अवस्था बोलूंगा, इसको बोलूंगा, बताइए आप साम्य अवस्था का अभी तक अर्थ ही नहीं समझे आप। साम्य अवस्था का मतलब एक तरह की क्या है, ताकड़ी है, क्या है, समझ गई बात को, तुलना है, और दोनों तरह क्या होगी इसे बताओ, बराबर, ठीक है। समझे कुछ बात को। बचपन में बिल्ली वाली कहानी याद है आपको, बिल्ली बंदर वाली, नहीं याद नहीं है सर। तो याद करो उसको, ठीक है, दोबारा बताना। याद कीजिए, ठीक है। बिल्ली चालाक थी या बंदर चालाक था, बंदर, ठीक है, ठीक है। पूरी खा गया, भग गया, फिर इस चीज का ध्यान रखना है। तो साम्य अवस्था पे क्या होता है कि वो अवस्था जिसपे अभिकारक और उत्पाद, यानी कहने का मतलब उनकी मात्रा नहीं, उनका वेग भी होना चाहिए। समझो कुछ बात को, ऐसे नहीं कि सर ये 25 ग्राम, इसका वेग भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों का वेग भी क्या इसमें समान होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी अवस्था कहलाएगी, तो साम्य अवस्था कहलाएगी। तो इससे कह रहा है कि जब साम्य, ये तो सर अगर यहाँ पे इसकी मात्रा कम हो रही, इसका मतलब हम साम्य अवस्था की ओर जा रहे हैं, और इसकी मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब साम्य अवस्था की ओर है। इसकी मात्रा क्या हो रही है सर, बढ़ रही है, तो साम्य अवस्था से आ रहा है, सीधी सी बात है भाई। यहाँ बीच में कौन सी अवस्था आएगी, साम्य अवस्था आएगी, ठीक है। जैसे ही दोनों की मात्रा कितनी होती है, 25-25 होती है, ऐसे मान लो दोनों कितनी बराबर होती है, तो कौन सी अवस्था आएगी, साम्य अवस्था आएगी, ठीक है। अब यदि अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय, इसका मतलब उत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, उत्पाद से क्या बनेगा, इसे बताओ अभिकारक बनेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए 1 ग्राम अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, तो तुरंत उत्पाद किसे बदलेगा, समझ गए बात को। तो वो कौन सा खेला गया, जेनेरेटर वाला खेला गया, कौन सा। जैसे ही फिर क्या होगा, अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद फ्री बनता रहेगा, ठीक, समझे कुछ बात को। तो अब हमें क्या करना है, सीधी सी बात है कि यदि मान लीजिए सर इस अभिक्रिया को, ये चलती रहेगी परमानेंट, कभी बंद नहीं होगी, कभी अभिक्रिया कभी बंद नहीं होगी, ठीक है। परंतु आप इसे देखेंगे तो आप कैसे लगेगी, बताओ, रुकी हुई लगेगी आप। अभिक्रिया कभी बंद नहीं है, ठीक है, परंतु आप कैसे लगेगी, बताओ भाई। आपने क्या सोचा कि सर ना तो इसकी मात्रा बढ़ रही है ना इसकी बढ़ रही है, आप क्या बोल देंगे, बताओ, मामला रुक गया, जबकि रुका हुआ नहीं, ठीक है। अगर ये 0.1 ग्राम इसमें बदलेगा तो इसमें बदलेगा, समझ गए ना बात को। अब क्या करते हैं, अगर मान लीजिए प्रयोगशाला में मान लो या प्रकृति में ऐसी घटनाएं अगर खड़ी हो जाती है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि सर ये तो हमें कभी मिलेगा ही नहीं मिलेगा ना कभी भी, क्योंकि सर अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, और उत्पाद से क्या बन रहा है, इसे बताओ अभिकारक बन रहा है। तो ये क्रम चलता रहेगा हमेशा। तो अब क्या करना पड़ता है कि मैं जैसे इनके साथ थोड़ी बहुत क्या कर लेता हूं, इसे बताओ छेड़छाड़ कर लेता हूं। छेड़छाड़ का मतलब या तो मैं इसकी मात्रा क्या करता हूं, कम कर दूं यहां से। तो अगर मैं थोड़ी बहुत यहां से इस अमोनिया को यहां से क्या कर लेता हूं, कम करूंगा, जैसे ही कम करूंगा इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बताओ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा हुई नहीं, यानी कहने इसके अकॉर्डिंग मात्रा क्या होगी, अभी ज्यादा होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इसे बताओ इसमें बदलेगा, फिर मैं इसको यहां से हटा दूंगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो आप देखिए अगर इस वाली कंडीशन में, अगर कहने का मतलब जब दोनों की मात्रा कितनी थी 25 और कितनी थी 25, तो सर इसका मतलब सर ये अभिकारक पूरा काम ही नहीं आया, अभिकारक पूरा काम में नहीं आया, ठीक है। और आपको तो क्या लगा, पूरा काम में आ गया, जबकि 100% नियम देखो यहाँ पर भी इस पर सो रहा है, ठीक है, कि सर पूरा यहाँ पे अभिकारक काम में नहीं आ रहा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे कि सर आप इसको तोड़ने के लिए इस 25 को यहाँ से हटा दिया, तो फिर कितना आएगा इसे बताओ, 12.5 कितना आएगा, 12.5, ठीक है।
आपने फिर इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है, तो फिर इसी क्रम चलता रहेगा। तो कभी भी यहाँ पर एक अवस्था ऐसी नहीं है कि सिर्फ पूरा काम ही नहीं आ सकता, ठीक है। ऊर्जा का नियम है 100% कोई भी चीज नहीं, ध्यान रखना। अगर कोई भी चीज 100% है तो मामला क्या है, वहां पे साफ ध्यान रखना। हम 100% बनने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर हम 100% बनने की कोशिश करते हैं तो एक क्या होगा, इससे बताओ, कम होगा, और पूरा मामला क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि जब अभिकारक से क्या बन रहा था, इसमें आपका उत्पाद बन रहा था, ठीक है। बीच की अवस्था कौन सी आ गई, इसमें साम्य अवस्था। इसका हम दोनों की मात्रा क्या है, बराबर है। साम्य अवस्था पर आपको अभिक्रिया ऐसी लगेगी रुक गई, पर अभिक्रिया रुकती नहीं है, अभिक्रिया रुकती नहीं है, ठीक है। ये अभिक्रिया सीधी सी बात है, ये बनता रहेगा तो ये बनता रहेगा, सीधी सी बात है। अब अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, इस अभिक्रिया को आगे बढ़ाना है तो इसकी मात्रा क्या करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हमें उत्पाद चाहिए तो NH3 को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। कोरोना काल में जब यहाँ पर O2 गैस बनी थी, उसका भी यही सिस्टम था, उसका भी यही सिस्टम था, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए आप किसी गैस सिलेंडर में गैस भरते हैं आप, ठीक है। एक बार दिमाग लगाना, आप जो कौन सा यूज करते हैं घर पे, LPG या फिर CNG उपयोग करते हैं आप, LPG यूज करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए गैस अवस्था, गैस से क्या आ गई, द्रव आ गई, तो ठोस भी तो आ सकती है ना वो। मैं जो कह रहा हूँ समझे ना समझे बात को आप। ऐसे बताओ, आप गैस सिलेंडर है वो पूरा ठोस है, उसमें आप जो आपके सामने पहले तो गैस थी लिक्विड, वो कौन सी में आ गई, लिक्विड में आ गई, तो आप उसमें और गैस भी डाल सकते हैं ना, आप और भी डाल सकते हैं आप उसमें, पर इतनी क्यों डालता है वो। अरे कभी सोचा करो ऐसा कभी आप, बस पेट भर लिया, छुट्टी, खेल खत्म, कल की कल देखेंगे। यही होता है, हैं? सोच सकते हो ना कभी आप, क्योंकि पदार्थ तीनों अवस्था में रह सकता है, ठोस, द्रव और किस में, आपकी गैस में रह सकता है, ठीक है। अब आप अनुमान लगाइए कि सर बताओ सिलेंडर में किस अवस्था में रहती है गैस, किस अवस्था में रहता है पदार्थ, वो द्रव अवस्था में। कौन सी में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। और यही तो कारण होता है कि क्या करता है हलवाई, क्या करेगा, उसको जब सर्दी के अंदर गर्म रखता है, सिलेंडर को गर्म पानी में रखता है, वो किस में रखता है, क्योंकि गर्म नहीं रखेगा तो सीधी सी बात है वो द्रव गैस बन के बाहर नहीं आएगा। उसको गैस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो गर्म करेगा तो फिर वो बाहर आएगा, ठीक है। और आप भी ध्यान रखना, अगर किसी के सर्दियों में, भर सर्दी में सिलेंडर खाली होता है तो उसमें लगभग गैस रहती है। हाँ क्या, हाँ मैंने क्या बोला, अभी बोला था ना अभी, अगर भर सर्दी का मतलब है सर्दी ज़्यादा है, तापमान बहुत कम है और सिलेंडर खाली होगा तो इसका मतलब आप उसे गर्म करके भी गैस निकाल सकते हैं बाहर उसमें। अरे यार थोड़ा गर्म करके बता, इतना नहीं है, ठीक है। आप देखना यार उसके पास हलवाई क्या, अभी देखना जहाँ पर कहीं प्रोग्राम उसकी देखना, हलवाई क्या करता है, एक इतना बड़ा जो भी भगोना है, ठीक है, उसमें क्या रखता है, गर्म पानी, इसमें किसको रखता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि तुरंत द्रव से क्या बनेगी, आपकी गैस बनेगी, गैस बाहर निकलेगी, सीधी सी बात है, ज्यादा गैस तो चूल्हा जल्दी जलेगा। वो नहीं देखना, वो नहीं रखता तो पूरी क्या बर्फ जम जाती है उसके ऊपर। क्या होता है, अगर उसको नहीं करेगा ना उस पानी के अंदर तो क्या होती है, उसकी चारों तरफ बर्फ जम जाती है। समझो कुछ बात को। अब एक बात बताओ, यहाँ पर देखो, एक थोड़ा दिमाग लगाना आप, ठीक है। अगर मान लीजिए हलवाई को जानकारी, बेटा आवाज नहीं, ठीक है, हलवाई को ये जानकारी है, जिससे मान लीजिए एक हलवाई, दो हलवाई, ऐसे एक हलवाई तो ऐसा है कि इसको उस सिलेंडर की जानकारी नहीं है, उसको ये पता है कि पकवान बनाना आता है, ठीक है। उसने क्या किया, उसको चालू किया और जैसे यहाँ से गैस खत्म हो गई उसको सिलेंडर को फेंक दिया। एक थोड़ा दिमाग वाला था, ठीक है, उसने क्या किया, जैसे ही खाली उसको गर्म पानी में रख दिया और गैस और निकलेगी इसमें। अब ऐसे बताओ, यहाँ बस यही तो पढ़े और क्या है, इसी तो कहते हैं पढ़ाई, ठीक है, स्टूडी में। अब इसके पास थोड़ा वो नॉलेज ज़्यादा है तो इसके पास जो भी मुनाफा होगा कैसे बताओ, ज़्यादा होगा। अगर ये तो उस कंपनी के पास जाएगा जो भरेगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो उसमें तो गैस कम जाएगी ना, तो किसको फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा। तो ये होता है शिक्षा का अर्थ वास्तविक, ठीक है। पर चीज़ को आप समझिए, ठीक है। इसके पास साइंटिफिक तरीका, ठीक है। और अभी तो बनाओ ना यहाँ पे, तो ये जो मावा बनाने का सिस्टम चलता है ना यहाँ पर, ये पास में, ठीक है, वो कैसे तरीका से बताओ, वैज्ञानिक तरीका है। उसमें पूरी उसमें क्या आती है, काम में आती है। जो यहाँ पे बनाते हैं ना मावा बना रहे, यहाँ पास में तो अभी जाते हैं इधर से हम, वो दुकान है ना यहाँ पे साइड में, क्या, हाँ ठीक है, ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए आप, अगर मैं साम्य अवस्था भी कोई अभिक्रिया है तो हमें अगर मान लीजिए अभिकारक से उत्पाद बनाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो बताओ, उत्पाद को क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है।
क्या करना पड़ेगा, उत्पाद को हटाना पड़ेगा, ठीक। उत्पाद हटेगा तो क्या बनेगा, बताओ, अभिकारक बनेगा, सीधी सॉरी अभिकारक से क्या बनेगा, फिर उत्पाद बनेगा, क्योंकि जब दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी, समान होगी। समान होगी तो अभिक्रिया कैसी है बताओ, उत्क्रमणीय है, तो उत्पाद से क्या बन जाएगा, वापस अभिकारक बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसे आपका ये वाली है कार्बन और यहाँ पे O2, सर ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी है? इसका मतलब कार्बन O2 से क्या बन रही है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस ये नहीं बनेगी। कोई दिक्कत किसी को? तो यहां पर इस अभिक्रिया को भी ध्यान रखना, संपन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। समझे कुछ बात को? अरे भाई कोशिकाओं को हिलाना पड़ेगा आपको, ये तो होता, ठीक है। कोशिकाओं को हिलाएंगे तो क्या होगा इससे बताओ, यहाँ पे कार्बन और जलेगा, क्या बन जाएगी बताओ, CO2 बनेगी। अरे कोई दिक्कत किसी को? जैसे आप तेज दौड़ते हैं तो आपकी सांस क्यों उठता है, तो यही तो कारण है इसका, पूरी O2 नहीं मिल पाती आपको। तो बुढ़ापा में उसकी नर्व यार वो पूरे दिन क्या रहेगा, पूरे दिन क्या रहेगा, बताओ, बैठा रहेगा, ठीक है। तो बैठा रहेगा, धीरे धीरे कोशिकाएं काम करना क्या कर देगी, कम कर देगी, ठीक है। कम करेगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, पूरी O2 काम में आएगी नहीं, और फिर दम उठेगा उसका, ऐसे करेगा, फिर वो पूरा ही नहीं उसका दम उठेगा। जब कैसे जिसको होता है एक्सपीरियंस वाला बता सकता है कैसे होता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आगे क्वेश्चन और कुछ लिखिए हम। साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर अभिकारक से और उत्पाद बनाना है, अभिकारक से और उत्पाद बनाना है तो अभिकारक से और उत्पाद बनाना है तो समय समय पर उत्पाद की मात्रा कम करनी पड़ेगी। कम का मतलब उसे हटाना पड़ेगा, ठीक है, उसको हटाना पड़ेगा, कम करनी होगी, हाँ कम करनी होगी या उसे फिर हटाना होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी फिर कल और देखते हैं, ठीक है। इत आपको के लिए स्टार्ट करने के लिए रामायण थी, आपको ध्यान क्या रखना है। फिर कह रहा हूँ वापस, एक तो साम्य अवस्था, साम्य अवस्था कौन सी आएगी, बीच की अवस्था आएगी, ठीक है। बार बार ये चलेगा, जैसे मान लीजिए आज साम्य अवस्था में, कल साम्य अवस्था को नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिर आपके लिए लल्लू बात हो जाएगी, ठीक है। और लल्लू होनी भी चाहिए, क्योंकि बार बार मैं पूछूंगा कि भाई हाँ इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। साम्य अवस्था पे अभिक्रिया का वेग पूछ सकता है, ठीक है। तो कल देखेंगे सामान्य को, इसको करो आप।